have already done props and states. ठीक है, तो props is basically a way of communication between components. कंपोनेंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, तो हम props यूज करते हैं. अगर हमें कंपोनेंट्स की स्टेट को चेंज करना है, कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, देन वी यूज स्टेट. ओके, बट हम जब ये चीजें कर रहे होते हैं, कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, कंपोनेंट्स को अपडेट कर रहे होते हैं, प्रॉप्स पास कर रहे होते हैं, देन देयर शुड बी अ नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी कॉल्ड इन बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में बहुत सारे फंक्शंस कॉल हो रहे थे, उन फंक्शंस को ही हम बोलते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल. अब कंपोनेंट लाइफ साइकिल जो मेथड्स होते हैं वो आपको एक आपको एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं कि अगर ड्यूरिंग दीज बैकग्राउंड कॉल्स अगर आप कुछ एडिशनल एपीआईज को कॉल कराना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूं कि जब कंपोनेंट बनने से पहले कुछ काम करवाना है या कंपोनेंट बनने के बाद कोई काम करवाना है, कुछ एडिशनल एक्टिविटी करानी है, या कंपोनेंट जब डिस्ट्रॉय होने वाला है उससे पहले कुछ आपको क्लीन अप करवाना है, तो आप हम क्या करते हैं, तो उस टाइम हम इन लाइफ साइकिल हुक्स या लाइफ साइकिल मेथड्स को कॉल करते हैं. ठीक है, so the use of these function are basically to perform additional activity other than these components. जब हम components create कर रहे हो, उसको update कर रहे हो या component render कर रहे हो, अगर उस टाइम हमें कुछ activities करानी, then we use. Okay, now आज हम बात करने वाले हैं these life cycle methods की. तो कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेसेस की. जब आप कंपोनेंट्स को बनाने लगते हो तो कौन कौन से फेस आते हैं? तो पहला फेज जो होता है दैट इज माउंटिंग. माउंटिंग मींस जब आपका कंपोनेंट माउंट हो जाता है, मींस वो क्रिएट हो जाता है, दैट विल बी कॉल्ड माउंटिंग फेज. अब जब माउंटिंग फेज होता है तो उसके अंदर हमारे तीन फंक्शंस कॉल होते हैं. जब भी आपका कंपोनेंट बनता है, मींस माउंटिंग मींस prepared, when it's prepared, so it will be component will mount फंक्शन कॉल होगा, रेंडर कॉल होगा और कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा. अब ये जो तीन फंक्शंस हैं ये एक ऑर्डर में ही चलते हैं. मतलब अगर आपका कंपोनेंट बन गया है देन कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा. अगर कंपोनेंट नहीं बना तो इट मींस उससे वो रेंडर से पहले वो फंक्शन कॉल होगा. ठीक है, सो हम इन फंक्शंस के बीच में अपना काम करवा सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज अबाउट माउंटिंग. सो यहां पर ये बता भी रहा है कंपोनेंट विल माउंट फंक्शन इज कॉल्ड इमीडिएटली बिफोर द इनिशियल रेंडरिंग. जब आपका डेटा रेंडर होने वाला होता है उससे पहले तो टास्क होता है दैट इज कंपोनेंट विल माउंट. उसके बाद जब आपका कंपोनेंट तैयार हो जाता है, the component did mount is invoked after react insert the component into the DOM. जब आपका कंपोनेंट प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद जो फंक्शन कॉल होता है दैट इज did mount. ओके, सो दैट विल बी अ माउंटिंग फेज जब आपका कंपोनेंट तैयार होता है. उसके बाद हम चलते हैं अपडेटिंग फेज के ऊपर. अपडेटिंग फेज, दैट मीन अपडेटिंग फेज के अंदर क्या होता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक अगर आपका कंपोनेंट बन गया है और आपका कंपोनेंट प्रॉपर्टीज रिसीव कर रहा है फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, तो उस टाइम आपका कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स कॉल होगा. ठीक है, जब आपका कंपोनेंट कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है तो कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स कॉल होगा. और अगर जो उसने प्रॉपर्टीज ली है या प्रॉपर्टीज को उसने रिसीव किया उसके बाद अगर हम अपने कंपोनेंट में कुछ अपडेशन कर रहे हैं, लाइक मुझे अपने कंपोनेंट्स की स्टेट चेंज करनी है, तो उस टाइम हमारा सेट स्टेट मेथड कॉल होता है. अगर आपको कंपोनेंट को अपडेट करना है तो यू विल कॉल सेट स्टेट मेथड. तो जब सेट स्टेट मेथड कॉल होता है उससे पहले या उसके बाद तो आपका शुड कंपोनेंट अपडेट, तो वो एक बैकग्राउंड में एक फंक्शन कॉल होता है कि क्या आप कंपोनेंट को अपडेट करना चाहते हो. तो इन दैट फंक्शन यू कैन जस्ट पास यस. अगर वो आपको रिटर्न ट्रू कर देगा इट मींस आपका कंपोनेंट अपडेट होने वाला है. ठीक है, और जब आपका कंपोनेंट होने वाला होता है, रेंडर अपडेट होने से पहले आपका कंपोनेंट विल अपडेट फंक्शन कॉल होता है कि कंपोनेंट अपडेट होने वाला है, होगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी रेंडर एंड देन कंपोनेंट विल अपडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा. कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन कॉल होगा. इट मींस दीज आर ऑल द फंक्शंस आर इन बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड में काम करते हैं. ठीक है, और आपको आप इन फंक्शंस की कॉल्स के बीच में अपने अपने एडिशनल टास्क को कॉल कर सकते हो, लाइक आपको एपीआई को कॉल करना है या कुछ एडिशनल एक्टिविटी को कॉल करना, वो इसमें कर सकते हो. ठीक है, एंड द लास्ट फेज इज कंपोनेंट अनमाउंट.
मीन्स जब कंपोनेंट आपका डिस्ट्रॉय होने वाला है उससे पहले अगर आपको एक्टिविटी करवानी है, लाइक आपने जावा के अंदर एक फाइनली मेथड पढ़ा होगा, एक्सेप्शंस आने के बाद जब आपको आपको लगता है कि एक्सेप्शन को आपने हैंडल कर लिया है, आप चाहते हो कि कुछ क्लीन अप करना है, तो आप फाइनली के अंदर अपनी मेमोरी को क्लीन अप कर लेते हो, फाइल्स को क्लोज कर लेते हो। सो दैट कैन आल्सो बी डन इन दिस अनमाउंट फंक्शन। ठीक है, जब भी आपका डेटा खत्म होने वाला होगा तो आपका अनकंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे फंक्शन है जो डिपिक्ट हो चुके हैं जिनका हम इतना यूज नहीं करते। मेनली जो यूज होते हैं दैट विल बी कंपोनेंट डिड माउंट, that will be called after your component have been created, component did update जब आपका कंपोनेंट के अंदर अपडेशन आ चुकी है, अपडेट हो चुका है, या कंपोनेंट विल अनमाउंट जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। बेसिकली हम इन फंक्शंस को टारगेट करते हैं, उन फंक्शंस के अंदर हम अपने एपीआई कॉल कर लेते हैं। लाइक मेरा कंपोनेंट बन गया है, ठीक है, मेरा कंपोनेंट बन गया तो मैं अपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूं, बिकॉज अगर आपका कंपोनेंट बनेगा ही नहीं तो आपके एपीआई को, जो एपीआई कॉल होते हैं, एडिशनल एक्टिविटी जो कॉल होती है, तो उस केस में जब आपका कंपोनेंट तैयार ही नहीं होगा तो वो अपनी एक्टिविटी कंफर्म भी नहीं कर पाएगा। तो हम एपीआई को तभी कॉल करते हैं जब आपका कंपोनेंट तैयार हो गया। सेकंड, जब आपके कंपोनेंट के अंदर अपडेशन रिसीव हो गई है तो आप क्लाइंट को एक्नॉलेज भेजते हो, हाँ योर डेटा हैज बीन अपडेटेड। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट होती है, वो भी हम कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर भेजते हैं। सिमिलरली जब आप अपने डेटा को डिलीट करते हो, ठीक है, एक बाद में मैसेज आता है ना, योर डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है, तो वो जो मैसेज आता है वो भी कब आएगा, कंपोनेंट विल अपडेट विल अनमाउंट। सो हम इन लाइफ साइकिल हुक्स को अपने अपने एडिशनल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ओके, लेट्स डू दिस। मैं अपना यहाँ चलते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम एक बेसिक सा कंपोनेंट तैयार करते हैं और उस कंपोनेंट के अंदर हम अपने लाइफ साइकिल हुक्स को कॉल करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट पे चलता हूँ एंड एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आई नेम्ड इट एज लाइफ साइकिल हुक्स डॉट जेएस। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपना आरसीसी को कॉल कर लेते हैं, स्निपेट को। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में चलते हैं। ओके, सुपर को कॉल करते हैं और यहां पर अपनी स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और स्टेट के अंदर मैं कुछ एक डेटा डाल देता हूं, डेटा इनिशियली मैं नल रख देता हूं। ठीक है, और आपको याद है कि जब भी आपका कंपोनेंट तैयार होता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड यहां पर मैसेज डाल देते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड्स कब कब कॉल होते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब हम चलते हैं रेंडर के अंदर। रेंडर के अंदर भी हम कंसोल कर लेते हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूं एंड यहां पर मैसेज डाल देते हैं, रेंडर कॉल। ओके, नाउ डिव के अंदर चलते हैं एंड लेट्स, यहां पर इसके अंदर एक h1 कॉल कर लेते हैं एंड दिस इज, हम यहां लिखते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स। ओके, और मैं यहाँ पर एक बटन भी बना देता हूँ ताकि मैं अपने लाइफ साइकिल को जब अपडेट करूँ तब भी आपका बैकग्राउंड में जो मेथड कॉल होता है तो मुझे उसको भी पता चल जाए। सो आई विल क्रिएट अ बटन, ओके, एंड आई जस्ट कॉल मी। ओके, और जब ये कॉल हो रहा है ऑन क्लिक, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब अपने सेट स्टेट मेथड को कॉल कर लेता हूँ, अपने सेट स्टेट मेथड को कॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन यूज कर रहा हूँ। सो दिस विल बी द एनोनिमस फंक्शन कॉल, और इसके अंदर मैं सेट स्टेट मेथड को कॉल कर रहा हूं एंड इन दैट सेट स्टेट मेथड मैं अपने डेटा को एक्टिव कर रहा हूं। ठीक है, या डेटा के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, जस्ट राइट एक्टिव।
ठीक है, या हम कुछ डाल लेते हैं अपडेटेड। ठीक है, तो इट मींस जो भी आपका डेटा था वो मैंने अपडेटेड कर दिया, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ सी, अब जब बटन पे कॉल करेंगे, सबसे पहले जब आपका कंस्ट्रक्टर बनेगा तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद रेंडर मेथड तब कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं रेंडर मेथड से ऊपर, हम अपना कंपोनेंट डिड माउंट को कॉल करते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, और इसके अंदर हम मैसेज डाल देते हैं कंसोल पे, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल्ड। ओके, तो अगर कंपोनेंट तैयार हो जाएगा तो आपका ये मैसेज आएगा, और इसके बाद आपका रेंडर मैसेज को होगा। ठीक है, ओके, नाउ उसके बाद अब अगर हम कंपोनेंट को अपडेट कर रहे हैं, ऑब्वियस कंपोनेंट अपडेट मेथड भी कॉल आएगा। ओके, तो यहां पर चलते हैं कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हम मैसेज डाल देते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल्ड। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से मेथड कॉल हो रहे हैं, कि किस सीरीज में आपकी पूरी लाइफ साइकिल कॉल होती है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, लेट्स से एक बार चेक कर लेते हैं। देयर विल बी कंस्ट्रक्टर, देयर विल बी डिड माउंट, डिड अपडेट, रेंडर मेथड। ओके, चलो ठीक है, सेव करते हैं। एंड इस लाइफ साइकिल हुक को मैं इसने ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ चलते हैं, दैट विल बी लाइफ साइकिल हुक्स, एंड इट विल ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड। सेव करते हैं अपनी फाइल को, अपने कंपोनेंट पे चलते हैं। ओके, मैंने राइट साइड में अपना कंसोल भी ओपन कर लिया, सो दैट जो भी अपडेशन आएंगी या जो भी आपके लाइफ साइकिल हुक्स कॉल होंगे वो हमें बैकग्राउंड में दिखते जाएंगे। ठीक है, तो भी मैंने इसको कंसोल पे किया। तो मैं रिफ्रेश करता हूं। ओके, लाइफ साइकिल मेथड, और आप देख सकते हो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, रेंडर कॉल हुआ, और उसने कंपोनेंट डिड माउंट को कॉल कर दिया। तो इट मींस सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। अब हम अपनी लाइफ साइकिल देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो माउंटिंग के अंदर कंपोनेंट विल माउंट तो डिपिक्ट हो चुका है, तो छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन रेंडर कॉल होगा, देन कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा। यही सीरीज में आपके कॉल हुए। देखो, कंस्ट्रक्टर, रेंडर एंड कंपोनेंट डिड माउंट, मींस कंपोनेंट माउंट हो चुका है। अब आपको अगर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आप उसमें कर सकते हो। लाइक अगर जैसे कंसोल पे लिखा है, अगर मुझे एडिशनल एपीआई कॉल करनी है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। सपोज एडिशनल एपीआई को क्या कॉल करना, यहाँ पर एक अलर्ट प्रिंट कर लेते हैं। ओके, कंपोनेंट माउंटेड। ओके, कंपोनेंट माउंटेड। सो दिस, हमें इससे पता चलेगा कि हाँ ये एडिशनल, सपोज दिस इज एन एडिशनल एपीआई जो मुझे कॉल करवानी है। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो यहां पर देखो आ गया कंपोनेंट माउंटेड। इट मींस अभी आपका कंपोनेंट माउंट होगा, तो इस माउंट होने से पहले आपका मतलब माउंट, क्योंकि वो मैसेज बाद में आएगा, अलर्ट के बाद में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप देखेंगे तो वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है कंपोनेंट माउंट होने के बाद। ओके, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे यहां पर हमारा अपडेटिंग फेज कॉल होगा, हमारा जो अपडेटिंग वाला मॉड्यूल है। देखो, जब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे ये सारे प्रोसेस पे कॉल होते हैं, एंड रेंडर मेथड विल बी कॉल्ड अगेन, रेंडर मेथड विल बी कॉल्ड अगेन। ओके, तो जब मैं इस पे क्लिक भी पे करूंगा, देखो देखो रेंडर फिर से कॉल हुआ, और अपडेशन के बाद आपका एक फिर से कंपोनेंट अपडेट कॉल्ड हो गया। ठीक है, तो जब आपका कंपोनेंट अपडेट कॉल हो रहा है तब आप अगेन एडिशनल कोई भी एपीआई को कॉल कर सकते हो। तो मैं क्या करते हैं, हम अलर्ट को फिर से कॉल कर लेते हैं, एंड कंपोनेंट अपडेटेड। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करता हूं, कंपोनेंट माउंटेड, कॉल मी, कंपोनेंट अपडेटेड। ओके, तो यहां पर तो मैं सिर्फ अलर्ट प्रिंट करा रहा हूं, बट आप कुछ भी करवा सकते हो इसके अंदर।
So you can use this background life cycle for your additional activities. Okay, understand? ये बात समझ आ गई? माउंट फेस और अपडेट फेस समझ आ गया? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना समझ आया? ठीक है, हाँ। अगर मुझे रिसीविंग वाला करवाना है, रिसीव प्रॉप्स वाला कराना है, तो वो भी मैं करवा के देख लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ चाइल्ड कंपोनेंट। एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाता हूं, डॉट जेएस, ठीक है, आरसीसी, और मैं इसके पास प्रॉप्स भेज के देख लेता हूं, तो हमारा कंपोनेंट विल रिसीव अपडेट, अब प्रॉप्स वाला भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो यहां कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, प्रॉप्स रिसीव करेगा, सुपर को कॉल करते हैं, एंड सुपर विल आल्सो रिसीव प्रॉप्स। ओके, और हम इसके अंदर जाके H1 के अंदर अपने प्रॉप्स को रिसीव कर लेते हैं। प्रॉप्स कौन से होंगे? जो उसने भेजे होंगे, जो एक्टिव स्टेज होगी वो भेजे होंगे। तो मैं यहाँ चलते हैं H1 के अंदर, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा, ठीक है, और यहां पर हम कंपोनेंट रिसीव वाले जो मेथड है उसको कॉल करके देख लेते हैं। सो दैट विल बी कंपोनेंट will receive props. Okay, console.log. okay, and मैं यहां पर props भी पास कर देता हूं, एंड इन चाइल्ड, मैं चाइल्ड मेथड के अंदर हूं, तो दैट विल बी, यहां भी रेंडर करा लेते हैं, रेंडर कॉल्ड इन चाइल्ड। ओके, सो यहां पर प्रॉप्स आएंगे, कहां से आएंगे? लाइफ साइकिल हुक से आएंगे। तो हम यहां पर चलते हैं, ओके, कॉल मी के बाद, एंड देन वी जस्ट चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके पास डेटा भेज देते हैं। डेटा इक्वल्स टू जो भी डेटा भेजना होगा, जो हमने वहां पर भेजना है। ठीक है, ये देखो, ये डेटा है ना, ये भेजना चाहता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा दिस डॉट डेटा। ओके, दिस डॉट डेटा, तो जो भी मेरा डेटा होगा, सॉरी, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, स्टेट है ना ये। ओके, सो ये डेटा कहां जाएगा? चाइल्ड के पास जाएगा, और चाइल्ड उसको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, एक सेकेंड, लाइफ साइकिल के अंदर इंपोर्ट हो चुका है, यस। ओके, नाउ सी, रिफ्रेश करते हैं स्क्रीन को, कॉल मी कंपोनेंट अपडेट, अपडेटेड आ गया, और देखो, रेंडर कॉल्ड कंपोनेंट विल रिसीव अपडेट्स, कंपोनेंट विल रिसीव अपडेट्स इन चाइल्ड, मतलब प्रॉप्स के पास हमने चाइल्ड भेजा, और चाइल्ड के बाद प्रॉप्स भेजे, तो वहां पर उसने मैसेज दिखा दिया, और रेंडर कॉल्ड इन चाइल्ड, रेंडर फिर से कॉल्ड हुआ, और लास्ट मैसेज क्या है? कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल्ड। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें अपडेट होके वहां जा रही है, और सारे लाइफ साइकिल मेथड्स भी कॉल हो रहे हैं। ओके, तो लास्ट हमारा लाइफ साइकिल रहेगा, डेट इज कॉल्ड अनमाउंट। अब अनमाउंट कब कॉल होते हैं? जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो जाता है, मींस वहां से हट जाता है, मींस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम और बना रखा है। हम चलते हैं यूजर के पास। सबसे पहले मैं यूजर कंपोनेंट के अंदर चलता हूं। मैंने कुछ नहीं करा, एक सिंपल सा कंपोनेंट तैयार किया, जहां पर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर मैंने नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा है। और यहां पर जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा, तो आपका कौन सा मेथड कॉल्ड होगा? कंपोनेंट
विल अनमाउंट, और मैसेज क्या होगा, यूजर डिलीटेड, यूजर डिलीटेड। और इस कंपोनेंट को मैं कहां डाल रहा हूं, अपने उसमें डाल रहा हूं टेस्ट के अंदर। मैंने एक और टेस्ट नाम का एक यूजर बनाया हुआ है, एक कंपोनेंट बनाया है। अब इसके अंदर जो मैं इस कंपोनेंट को यूज कर रहा हूं, ये चीज देखने वाले क्लास प्लीज, ये देखो दिस डॉट स्टेट डॉट टॉगल, मैं क्या कर रहा हूं, कंपोनेंट को कंडीशनली डिलीट करूंगा। देखो मैंने क्या किया हुआ इसके अंदर, मैंने एक स्टेट सेट की है टॉगल इक्वल्स टू ट्रू, टॉगल इक्वल्स टू ट्रू। तो क्या होगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, जब मैं बटन के क्लिक करूंगा, दैट इज बटन नेम इज डिलीट, जब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, आपका जो कंपोनेंट है वो वहां से हट जाएगा। ये देखो अभी टॉगल की वैल्यू क्या है, ट्रू। यहां पर मैंने क्या कर रखा है, दिस डॉट स्टेट, अगर डॉट टॉगल अगर ट्रू है तो यूजर कंपोनेंट को दिखाओ, अगर टॉगल फॉल्स हो गया तो कंपोनेंट को हटा दो। ठीक है, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस डॉट स्टेट डॉट टॉगल, टॉगल मतलब अगर आपका टॉगल ट्रू है तो क्या होगा, यूजर को दिखाओ। अगर बटन क्लिक करने पे मैंने क्या किया हुआ है, ये देखो बटन क्लिक करने पे मैंने टॉगल को नॉट कर दिए तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा आपका डेटा वहां से, आपका कंपोनेंट वहां से अनमाउंट हो जाएगा। तो जब अनमाउंट होगा तो आपका बैकग्राउंड में जो कंपोनेंट विल अनमाउंट का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को मैं क्या करता हूं, अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट करता हूं। तो यहां चलते हैं, इसको भी पढ़े रहने देते हैं। ओके, तो मैंने टेस्ट को भी अब इंपोर्ट कर लिया। वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, रिफ्रेश करते हैं, कंपोनेंट माउंटेड, कॉल मी, प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं। अब आप देखो नीचे आपका एडिशनल कंपोनेंट है वो भी मैंने ऐड करवा लिया, दैट इज यूजर। तो यूजर की इंफॉर्मेशन सारी आ गई जो भी थी, यूजर का नेम, यूजर का एड्रेस और यूजर का मोबाइल नंबर। अब मैं जैसे डिलीट पे कॉल करूंगा, आप देखोगे राइट साइड में उधर, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा ये जो कंपोनेंट है रिएक्ट कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है, ये नीचे वाला, ये यहां से यूजर हट जाएगा, यूजर डिलीटेड। ओके, तो अगर कंसोल पे कुछ मैसेज प्रिंट कराना है वो भी प्रिंट करा सकते हो। ये देखो मैंने मैसेज नहीं प्रिंट कराया, यूजर कंसोल डॉट लॉग, कॉल्ड। ठीक है, दोबारा देखो, अपडेट हो रहा है तो पहले वाला था। अब देखो जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा और आपके वहां पर मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन अगेन यूज दिस लाइफ साइकिल हुक। ये जो लाइफ साइकिल हुक है यहां पर मैंने तो एक अलर्ट भी करवा दिया और मैंने कंसोल भी करा दिया, तो आप ड्यूरिंग अनमाउंटेड भी आप एडिशनल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। so you can use these life cycle method hooks for your additional purposes. Okay class, so this will be about life cycle methods of component. Thank you.